हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। कल सिंधु घाटी सभ्यता को हमने कंप्लीट किया था। आज वैदिक सभ्यता के बारे में हम सारे क्वेश्चन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं वो मैं सारे आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो प्यारे साथियों, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता हैं वो किसे माना गया है? वो माना गया है प्यारे साथियों इंद्र को। किसको? इंद्र को। तो बी इज द राइट आंसर। और इंद्र को इसमें क्या कहते हैं? पुरंदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरंदर भी कहते हैं। पुरंदर भी इंद्र को ही कहा गया है। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, सामवेद है, इसको भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। संगीत से संबंधित वेद किसे कहते हैं? सामवेद को। अगला क्वेश्चन देखिए। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था? तो वैदिक काल में प्यारे बच्चों जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का था, जबकि तंबाकू का ज्ञान जो था वो वैदिक काल में नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो प्यारे साथियों, सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत ऋग्वेद को माना जाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद ही ऋग्वेद था, तो इसे ही सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो प्यारे साथियों, 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, शूद्र, ये सभी जो हैं वो 4 वर्णों में विभाजित प्राचीन भारत में किया गया था। अगला देखिए। धार्मिक अनुष्ठानों में कौन सा वेद संबंधित है? प्यारे साथियों, धार्मिक अनुष्ठान जो थे, जो धर्म से संबंधित जो सारे काम होते थे, उन सभी से जो संबंधित वेद है उससे वो कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठान होते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो प्यारे साथियों, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध था, और दूध और इसके उत्पाद इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन से अन्न का प्रयोग किया गया था? तो प्यारे साथियों, मनुष्य द्वारा सबसे पहले अन्न के रूप में खाई गया जो भोजन था वो क्या था? जौ था। पहले जौ की रोटी खाते थे। किसकी? जौ की। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्व वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? क्योंकि प्यारे साथियों, पहले तांबा जो था उसी की खोज हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में जाके किसकी? लोहे की खोज हुई थी। तो पूर्व वैदिक काल में किसका उपयोग हुआ था? तांबे का। तो ए इज द राइट आंसर। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो प्यारे साथियों, ये मैंने आपको बताया, लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। वेद का अर्थ क्या है? तो प्यारे साथियों, वेद का अर्थ होता है किसी को ज्ञान प्राप्त करना या किसी को ज्ञान देना। तो ज्ञान इज द राइट आंसर। वेद त्रयी किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, वेद त्रयी में 3 वेदों को शामिल किया गया है, और वो 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन का क्रम क्या था? देखिए दोस्तों, आर्य सभ्यता में सबसे पहले व्यक्ति ब्रह्मचर्य होगा, उसके बाद गृहस्थ जीवन जिएगा, उसके बाद वानप्रस्थ होगा, और अंत में संन्यास लेगा। तो ये क्रम जो आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन का दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो प्यारे साथियों, पूर्व जो वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था थी, वो व्यवसाय पर आधारित थी कि किसका कौन सा व्यवसाय, उसी प्रकार उसको वर्ण में शामिल कर लिया जाता था। कि वो उसका अच्छा व्यवसाय है तो उसको ब्राह्मण में शामिल कर लेंगे, उसका अगर थोड़ा नीचा व्यवसाय है तो उसको शूद्र और इन सब में शामिल कर लेंगे। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय था मैक्स मूलर महोदय ने ये कहा था कि आर्य एक जाति है। अगला क्वेश्चन देखिए। आर्यों की प्राचीन बस्ती कहाँ थी? तो ये थी दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश जो पाकिस्तान में, वहाँ पे इनकी प्राचीन बस्ती थी। वैदिक युग में कर को क्या कहते थे? वैदिक युग में कर को क्या कहते थे? बलि कहते थे। बलि, जो इच्छा से स्वेच्छा से जो वैदिक काल में कर देते थे उसको क्या कहते हैं? बलि कहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्यारे साथियों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है, और ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल से ये लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। किस मंडल से?
तीसरे मंडल से इसको लिया गया है और विश्वामित्र जी द्वारा ये संकलित है, तो ये याद रखिएगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, तो ये आप सभी को पता होगा, जो भारतीय प्रतीक पर सत्यमेव जयते लिखा हो ये कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि अनुसार सही नहीं माना जाता था? तो प्यारे साथियों, ब्रह्म विवाह को सही माना जाता था, आर्य विवाह को सही माना जाता था, जबकि गंधर्व विवाह था इसको विधि अनुसार सही नहीं माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य अभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया? तो किसने किया, सॉरी ये यहाँ पे आएगा किसने किया। तो प्यारे साथियों, राज्य अभिषेक जो समारोह है उसका विवरण जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मणों ने किया है। तो ए सी इज द राइट आंसर। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो प्यारे साथियों, जनजातीय सभा जो सामान्य रूप से जनजातीय जो सरदार या जो मुखिया चुनते थे उसके चुनाव में कौन सी जो शामिल होती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समिति। क्या हो जाएगा? समिति। समिति इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? तो प्यारे साथियों, पूर्व वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 से 1000 बीसी। 1500 से 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी से 600 बीसी। 1000 बीसी से 600 बीसी। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए, उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? 1000 बीसी से 600 बीसी तक। तो याद रखिएगा। स्वामी दयानंद ने आर्यों को क्या कहाँ का वंशज बताया? तो प्यारे साथियों, स्वामी दयानंद जी जो थे इन्होंने आर्यों को तिब्बत का वंशज बताया। तिब्बत चीन में है, तो वहाँ का वंशज आर्यों को इन्होंने बताया था। गैरिक मृदभांड किस काल से प्राप्त हुए? तो प्यारे साथियों, गैरिक मृदभांड थे वो प्राप्त हुए हैं पूर्व वैदिक काल से, और चित्रित धूसर मृदभांड थे वो प्राप्त हुए थे उत्तर वैदिक काल से। तो इसका आंसर क्या हो गया? पूर्व वैदिक काल। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रित धूसर मृदभांड किस काल से प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? ये उत्तर वैदिक काल से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में सूक्त और मंडल कितने हैं? तो प्यारे साथियों, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 जो हैं सूक्त हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के 7वें मंडल में रावी नदी के किनारे किस युद्ध का वर्णन है? तो प्यारे साथियों, ये दशराग्य युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे। इसमें ऋग्वेद में 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। तो ए इज द राइट आंसर। गद्य और पद्य व यज्ञ की विधियों का वेद किसे कहते हैं? प्यारे साथियों, गद्य और पद्य तथा यज्ञ की जितनी भी विधियां हैं उनका वर्णन जो है वो कहाँ किया गया है? ये किया गया है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। और संगीत का वेद कौन सा है? सामवेद। संगीत का सामवेद। और जो गद्य पद्य और यज्ञ की विधियों का जो वेद है वो कौन सा? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो प्यारे साथियों, ऋग्वेद का उपवेद है वो कौन सा है? वो है आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का कौन सा है? गंधर्व वेद। ये सामवेद का। इसके बाद मैं आपको पूछूं, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? वो है धनुर्वेद। ये किसका है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का कौन सा है? धनुर्वेद। शिल्पवेद किसका है? ये अथर्ववेद का है। किसका? अथर्ववेद का। तो ये चारों चीजें आप ध्यान रखिएगा। जादू टोना, वशीकरण व ब्रह्म वेद व सबसे श्रेष्ठ वेद कौन सा है? तो प्यारे साथियों, ये माना गया है अथर्ववेद को। अथर्ववेद जो है इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं। जादू टोना, वशीकरण सबका इसी को वेद माना जाता है। और सबसे बाद का जो वेद है वो भी अथर्ववेद ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो प्यारे साथियों, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा महिलाएं किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों पूर्व वैदिक काल से। पूर्व वैदिक काल से ये महिलाएं संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
पूर्व वैदिक काल में कुलीनों की बैठक को क्या कहते थे? तो प्यारे साथियों, पूर्व वैदिक काल में कुलीनों की बैठक को क्या कहते थे? गण कहते थे। क्या कहते थे? गण कहते थे। तो ये याद रखिएगा। मैत्री, गार्गी, कात्यायनी, ये महिलाएं किस काल से संबंधित हैं? ये हैं उत्तर वैदिक काल से। और पूर्व वैदिक काल से कौन थी? लोपा, अपाला और लोपा, अपाला और घोषा। लोपा, अपाला, जो मैंने आपको पहले बताया था, लोपा, मुद्रा, घोषा और अपाला, ये थी पूर्व वैदिक काल से। और उत्तर वैदिक काल से मैत्री, गार्गी और कात्यायनी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक काल में इंद्र को किस नाम से जाना जाता था? तो ये मैंने आपको बताया था, पुरंदर के नाम से इंद्र को जाना जाता था। और इंद्र का बहुत बार उल्लेख मिलता है पूर्व वैदिक काल में। वैदिक काल में 4 आश्रम में सबसे अच्छा आश्रम किसको माना गया? तो प्यारे साथियों, ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चारों आश्रमों में सबसे अच्छा आश्रम किसको माना गया है? गृहस्थ आश्रम को सबसे अच्छा माना गया। गृहस्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? प्यारे साथियों, पूर्व वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। इंद्र, जिनको पुरंदर कहते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। क्या कहे? प्रजापति प्रमुख देवता थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैदिक काल में राज्य विस्तार के लिए कौन सा यज्ञ करते थे? तो अश्वमेध यज्ञ जो है, ये राज्य के विस्तार के लिए वैदिक काल में करते थे। उत्तर वैदिक काल में, माफ कीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में राज्य के विस्तार के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ करते थे। और इसके अलावा आपको पूछ ले वाजपेयी यज्ञ, तो शक्ति का प्रदर्शन जो राजा अपना करता था वो कौन सा यज्ञ था? वो वाजपेयी यज्ञ था। राजसूय यज्ञ जो प्रतिष्ठा हेतु करते थे, किसके लिए? प्रतिष्ठा हेतु जो यज्ञ करते थे वो कौन सा था? वो था राजसूय। और वाजपेयी यज्ञ जो था वो शक्ति प्रदर्शन। और अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार के लिए। चलिए दोस्तों ये 40 क्वेश्चन वैदिक सभ्यता के थे। इसके बाद में जो वैदिक काल में नदियों के नाम हैं, ये सारे आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। झेलम को पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा सारे। तो झेलम को क्या कहते थे? वितस्ता कहते थे वैदिक काल में। रावी नदी को पुरुषणी, सतलज को शतुद्री, चिनाब को अस्कनी, गंडक को सदानीरा, व्यास को विपाशा, घग्गर को सरस्वती, और काबुल जो नदी थी पाकिस्तान में उसको कुंभा कहते थे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में महाजनपद भी हुए थे। वैदिक सभ्यता के बाद 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। और बिहार में 3 महाजनपद थे, उत्तर प्रदेश में 8 थे, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद था। इसके अलावा राजस्थान में भी मत्स्य महाजनपद था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी। आंध्र प्रदेश में भी 1 महाजनपद था। 2 महाजनपद जो थे वो भारत के बाहर थे, एक कम्बोज व गांधार जो पाकिस्तान में पड़ते हैं दोनों। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इन महाजनपदों के मैं नाम और इनकी राजधानी जो हैं वो पीडीएफ में मैं करवा दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आज आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे सारे। और इससे बाहर क्वेश्चन जो वैदिक सभ्यता में नहीं जाएगा, आप पूरा भरोसा करके पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा प्यारे साथियों। इसी के साथ धन्यवाद।